नमस्कार साथियों, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। जैसे कि हमने कल देखा था सिलेबस के बारे में, तो हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आ रहा था, 75 मार्क्स क्वालिफाइंग है, बट क्या कहते हैं 75 मार्क कोई एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इसलिए मैं आपके सामने हिंदी की वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा शब्द। देखिए, जैसे हिंदी के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण के बाद क्या आता है, शब्द। तो हम शब्द को लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। शब्द क्या है। फर्स्ट थिंग हमें ये देखना है कि शब्द क्या है। बेसिकली शब्द है क्या। ठीक है, एक लाइन की अगर परिभाषा आती है उसमें तो हम उसे टिक कर सकें। तो शब्द को हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह। एक ऐसे वर्ण, सबसे छोटी इकाई वर्णों के कुछ ऐसे समूह जो सार्थक रूप में लिए गए हो। कैसे लिए गए हो, सार्थक रूप में। सार्थक मतलब मीनिंग हो कुछ उसका। ठीक है, ये नहीं कि कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। शब्द 1 नंबर के हमारे पास 1 मार्क्स के अंदर क्या आ सकता है, उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। परिभाषा देगा आपको और उसमें ऑप्शन दे देगा। हम वर्ण में और शब्द में, वाक्य में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम देखेंगे शब्द क्या है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द। देखिए, जो वर्ण होते हैं, वर्ण क्या है, वर्ण हिंदी की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जैसे मैं एग्जांपल यहाँ लिख देती हूँ आपको, क, अ, क, ख, ये सारे क्या है हमारे वर्ण। ठीक है, अब इसके अंदर भी स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है। स्वर का भी मेल है और व्यंजन का भी मेल है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होते हैं हमारे। वर्ण के सार्थक समूह को क्या बोला जाता है, शब्द। तो आज हम शब्द के अंदर क्या करेंगे, उसकी भाषा, शब्द के अंदर उसके प्रकार को देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट शब्द का वर्गीकरण हमने किया। वर्गीकरण किसके बेस पे कर रहे हैं हम, इसके 4 बेस हमने बेसिकली लिए हैं। इसको वर्गीकरण करने के लिए 4 बेस लिए हैं। फर्स्ट रचना और बनावट के आधार पे। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे रूपांतरण, चेंजेस, जो परिवर्तन आते हैं उसके आधार पे। तीसरा हमने ले लिया उत्पत्ति या सूत्र। थर्ड हमने ले लिया अर्थ। ठीक है, 4 हमने यहाँ पे लिए हैं। इसको क्लासीफाई हमने 4 इसमें किया है। पहला हमारे पास आता है रचना और बनावट के आधार पे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसके अंदर भी फिर 3 प्रकार आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला ऋण, सेकंड यौगिक, थर्ड योग रूढ़। ये 3 इसके प्रकार हो गए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति और सूत्र के आधार पे। फर्स्ट आता है इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। थर्ड हम ले लेते हैं अर्थ के आधार पे, कि अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में मतलब मीनिंग, और निरर्थक मतलब जिसका मीनिंग ना निकले कोई। फोर्थ हम देखते हैं रूपांतरण, विकारी, अविकारी। ठीक है, अब आज मैं आपको फर्स्ट सिर्फ एक टॉपिक हम धीरे धीरे करके करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स में हम डिवाइड करके करेंगे ताकि हमारे माइंड में भी सेटअप रहे और हमारी वीडियोस के थ्रू हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर हम सारा इकट्ठे पढ़ेंगे तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में बिठाने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, हम मिक्स मैच करने लगते हैं फिर। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ रचना और बनावट के आधार पे जो हमारे शब्द को हमने वर्गीकरण किया है उसको देखेंगे। ठीक है, आइए। फर्स्ट है रचना और बनावट के आधार पे हमने लिया रूढ़ मतलब क्या होता है, जो शब्द मेल से ना बने हो, मतलब किसी और शब्द का मेल उसमें ना हुआ हो। जैसे काम, चोर। ठीक है, कोई नाम ले लिया हमने, राम, कोई और शब्द ले लिया, कुर्सी ले ली। ठीक है, कोई और शब्द ले लिया, खाट ले लिया, कोई ऐसी चीज, केवाड़ ले लिया हमने, कोई ऐसा शब्द जो रूढ़ हो, वो अपने आप में पूरा शब्द हो, उसका अपने आप में एक पूरा मीनिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट
यौगिक जो शब्द मिलकर बने हो। पहला था ना मिलके बने हो, नेक्स्ट आ गया हमारा जो मिलकर बने हो। तो मिलकर के कौन कौन से शब्द बनते हैं हमने देखा है हमारी हिंदी के अंदर। प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स जिसके पीछे जुड़े और उपसर्ग मीन्स जिसके आगे जुड़े। और नेक्स्ट आता है संधि और समास। अब हम इनमें से एग्जाम्पल ले सकते हैं रसोई घर और कामचोर। जैसे यहाँ पे हमने देखा था काम और चोर, यहाँ पे कामचोर दोनों को मिला के ले लिया। ये योग से बने हैं। और ये वाला देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे रसोई अलग है, अपना पूरा कंप्लीट शब्द है, घर अलग है, काम अलग है पूरा कंप्लीट, चोर अलग है, बट ये जुड़ के भी एक अर्थ दे रहे हैं कोई। ठीक है, नेक्स्ट योग रूढ़, ऐसा यौगिक शब्द जो समान अर्थ ना देकर कोई विशेष अलग या निश्चित अर्थ दे। मीन्स ऐसा अर्थ देना है उसको जो समान ना हो, जो शब्द दिखा रहा है वो ना दे, उसके अलावा कोई अर्थ दे। ठीक है, जैसे नीलकंठ। अब बताओ नीलकंठ कौन है? नीलकंठ आजकल जैसे मौसम चल रहा है सावन का, नीलकंठ शंभु शंकर को कहते हैं। त्रिनेत्री, त्रिनेत्री जिसके 3 नयन हो, ये भी शंकर हो गए हमारे। पार्थ सारथी, ये कौन है? कृष्ण भगवान। और जलज हम किसको कहते हैं? कमल। जलज, जलज से मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगी यहाँ पे, जिसके लास्ट में ज लगे ना, जैसे वो मोस्टली क्या होते हैं? पानी में रहने वाली चीजें। ठीक है, जलज मोस्टली पंकज, ये भी कमल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बहुव्रीहि समास। ये इसको कहते हैं देव। इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास, देवराज। कौन है देवराज? देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। अब हमें कोई भी पीले रंग के कपड़े पहन रखे तो हम क्या पीतांबर उसे बोलेंगे? नहीं, पीतांबर का एक स्पेसिफिक, एक अलग वो दिशा में हमें ले जाता है। वो कौन होते हैं? विष्णु। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, कौन होते हैं वो? गणेश भगवान। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ कल लेकर आऊंगी, जिसमें हम बाकी तीनों पे कोशिश करूंगी मैं तीनों चीज एक साथ कल की वीडियो में हमारी बताऊं मैं आपको। और बाकी जो हमारी वीडियोस हैं उसके अंदर हमारे चैनल में और भी वीडियोस हैं, आप उसे जाके देखिए, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी हैं उसके अंदर, आप उसे एक बार जाके देख लीजिएगा, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।